गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने सरकार के अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को समझने का प्रयास किया था। आज का हमारा टॉपिक है संप्रभुता की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। संप्रभुता या सॉवरेनिटी जो है वो राज्य का एक इम्पॉर्टेंट तत्व है, आवश्यक तत्व है, जो राज्य और अन्य समुदायों के बीच जो है भेद स्थापित करता है। संप्रभुता के कारण ही राज्य जो है वो अपने देश में सर्वोपरि होता है और विदेशी हस्तक्षेप से स्वतंत्र होता है। राज्य बाह्य रूप से तो स्वतंत्र होता ही है, किंतु एक आंतरिक सत्ता भी होनी चाहिए जो सर्वोपरि हो, जिसकी अधीनता जो है वो सभी व्यक्ति या समूह स्वीकार करें। और इसी संप्रभुता को, इसी सत्ता को जो है सॉवरेनिटी या प्रभु सत्ता का नाम दिया जाता है। संप्रभुता जो है इंग्लिश वर्ड सॉवरेनिटी से बना है, जिसका लैटिन भाषा के शब्द सुपर प्लस एनस से मिलकर बना है, जिसका मतलब है सर्वोच्च शक्ति। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो संप्रभुता सबसे बड़ी शक्ति को कहते हैं और राज्य में एक ऐसी शक्ति का होना आवश्यक है, वरना हर व्यक्ति, हर समूह जो है वो अपने हिसाब से काम करने लगेगा, इच्छा अनुसार कार्य करेगा और वहाँ पे संघर्ष और अराजकता की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है। संप्रभुता जो है वो वह शक्ति है जिसकी अंतिम अभिव्यक्ति राज्य में पुलिस और सेना के द्वारा होती है और आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में इस सत्ता की आज्ञा के विरुद्ध अन्य कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता, ना ही इसके विरुद्ध कानूनी रूप से कहीं अपील की जा सकती है। संप्रभुता जो है इसकी बहुत सी डेफिनेशंस जो दी हैं वो दी गई हैं। इसमें हम ले सकते हैं बोधा की। बोधा जो है वो कहते हैं कि संप्रभुता प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर वह उच्चतम शक्ति है जिस पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है। अगर हम विलोबी की कहें तो वह कहते हैं प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोत्तम इच्छा है। लास्की जो है उन्होंने कहा कि राज्य अपने प्रदेश में स्थित सभी व्यक्तियों और व्यक्ति समुदाय को आदेश देता है, परंतु वह इनमें से किसी के आदेश को प्राप्त नहीं करता। यानी आदेश देने की शक्ति संप्रभुता के पास है, आदेशों को मानने का जो है वो संप्रभुता नहीं करती है। तो ये जितनी भी परिभाषाएं हैं, इनको अगर हम इनका अर्थ या सार देखें तो यही है कि एक निश्चित क्षेत्र में राज्य की सर्वोपरि शक्ति होती है संप्रभुता। और संप्रभुता जो है उसके दो पक्ष होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी, एक है आंतरिक संप्रभुता और एक है बाह्य संप्रभुता। सबसे पहले हम आंतरिक संप्रभुता की बात करेंगे। और आंतरिक संप्रभुता जो है उसका जो मतलब है वो यही है कि राज्य जो है वो अपनी भौगोलिक सीमा में निवास करने वाले कोई भी व्यक्ति, समुदाय व संगठन, चाहे वो कितना ही पुराना हो, बड़ा हो, शक्तिशाली हो, राज्य की संप्रभुता से ऊपर नहीं हो सकते। राज्य जो है वो सभी मनुष्यों को, समुदाय को आज्ञा दे सकता है और लेकिन इनमें से कोई भी राज्य को आज्ञा नहीं दे सकता। यानी संप्रभुता, आंतरिक संप्रभुता जो है उसका मतलब है कि सभी राज्य में निवास करने वाले सभी व्यक्ति और समुदाय जो हैं वो इसके अधीन होते हैं। अब है दूसरा टाइप है बाह्य संप्रभुता। और बाह्य संप्रभुता से तात्पर्य है कि कोई भी संप्रभु राज्य अपनी विदेश नीति बनाने एवं विदेशों से संबंध स्थापित करने में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। संप्रभुता जो है उसको स्वतंत्र राष्ट्रों की इच्छा व्यक्त करने की शक्ति है वो, और जिस पर कोई भी बाह्य शक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। इन शॉर्ट या कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है, वो सुप्रीम पावर है जिसके द्वारा राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर नियंत्रण रखता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक राज्य अपने ही समान अन्य राज्यों के साथ संबंध जो है वो स्थापित कर सकता है। अब हम देखेंगे कि संप्रभुता जो है उसके क्या लक्षण होते हैं। तो संप्रभुता जो है उसके लक्षण जो हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है निरंकुशता, एब्सोल्यूटनेस। यानी इसका मतलब है कि जनता के लिए राज्य की शक्ति से बढ़कर कोई अन्य शक्ति ना तो राज्य के अंदर है और ना ही राज्य के बाहर है। ये एक ऐसी सुप्रीम पावर है, ये एक ही हो सकती है, राज्य ही हो सकता है। इस शक्ति के प्रयोग में चाहे कुछ सीमाएं माननी पड़े, पर ये सीमाएं केवल राज्य की ओर से ही इस शक्ति का प्रयोग करने वालों के ऊपर लागू होगी। यानी ये शक्ति असीमित है, इसके ऊपर अन्य कोई मानव शक्ति जो है वो नहीं हो सकती है।
स्थायित्व, परमानेंस। संप्रभुता जो है वो एक स्थायी वस्तु है। जब तक राज्य का है अस्तित्व है, जब तक संप्रभुता पाई जाएगी। राज्य के आत्मा का होने के कारण इसे राज्य का जीवन भी कहा जा सकता है। सरकार बदलती रहेगी, शासन बदलते रहेंगे, किंतु संप्रभुता जो है वो स्थायी रहेगी, उसका अंत नहीं होता। संप्रभुता का अंत जो है वो राज्य के अंत का लक्षण है। इसीलिए ब्रिटेन में जो है वो एक कहावत है, द किंग इज़ डेड लॉन्ग लिव किंग। यानी जब तक राजा है तब तक जो है संप्रभुता रहेगी। जो व्यक्ति हैं वो आते जाते रहेंगे, लेकिन राज्य जब तक जीवित है तब तक संप्रभुता भी बनी रहेगी। सर्वव्यापकता, कॉम्प्रहेंसिवनेस। इसका मतलब है कि संप्रभुता का प्रभाव राज्य की सीमा के अंतर्गत सभी मनुष्यों, समुदायों, व्यक्तियों पर होता है। राज्य का कोई भी भाग, व्यक्ति या संस्था उसके प्रभाव या अधिकारों से मुक्त नहीं होती है। संप्रभुता अपनी इच्छा से किसी को अपने नियंत्रण से मुक्ति प्रदान कर सकती है। इसीलिए जो विदेशी राजदूतावास हैं अपने राज्य के भीतर से व्यापारिक प्रतिनिधियों आदि को अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार के कारण संप्रभु नियंत्रण से कुछ रियायतें जो हैं वो प्रदान कर सकता है, या रियायतें जो हैं वो वापस ले भी सकता है। नेक्स्ट जो है वो है अदेयता। यानी संप्रभुता जो है, सॉवरेनिटी जो है, उसको स्टेट से अलग नहीं किया जा सकता, उसे किसी प्रकार भी किसी को नहीं दिया जा सकता। राज्य की संप्रभुता का को पृथक करने का, अलग करने का अर्थ है राज्य को समाप्त करना होगा। जिस तरह से शरीर से यदि प्राण निकल जाए तो शरीर निर्जीव हो जाता है, उसी प्रकार राज्य से यदि सत्ता को हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो राज्य भी समाप्त हो जाएगा। एकत्व, इंडिविजुअलिटी। संप्रभुता जो है वो एक होती है, अनेक नहीं। संप्रभुता को टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि राज्य में राज्य के समानांतर कोई भी सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता नहीं हो सकती। संप्रभुता जो है वो विभाजित नहीं की जा सकती, और संप्रभुता जो है उसको भागों में, टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। मौलिकता, ओरिजिनलिटी। संप्रभुता जो है वो ओरिजिनल होती है, वे किसी के द्वारा प्रदत्त नहीं हो सकती। संप्रभुता का अस्तित्व स्वयं अपने अधिकार से है। यदि वह किसी के द्वारा प्रदत्त है, किसी के द्वारा दी गई है, तो वह जो जिसने दी है उससे वो शक्ति उससे उच्च हो जाएगी। इसलिए संप्रभुता जो है वो ओरिजिनल होती है, किसी के द्वारा दी नहीं जा सकती। चिरभोगिता, यानी इसका मतलब है कि राज्य यदि किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रभुसत्ता का एक लंबे समय तक प्रयोग नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि संप्रभुता का उस क्षेत्र में अंत हो गया है। निरंतर उपभोग में न लाने पर भी राज्य की शक्ति जो है, संप्रभुता जो है, वो उसी में निहित रहती है। तो मौलिकता, चिरभोगिता, निरंकुशता, स्थायित्व, सर्वव्यापकता, अदेयता जो है वो संप्रभुता के लक्षण हैं। अब हम देखेंगे कि संप्रभुता के प्रकार, काइंड ऑफ सॉवरेनिटी। संप्रभुता जो है उसको विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला हम देखेंगे औपचारिक या वास्तविक संप्रभुता, नॉमिनल और रियल सॉवरेनिटी। औपचारिक संप्रभुता का मतलब जो है वो उस शासक से होता है जिसको वास्तविक अधिकार तो नहीं मिले हैं, परंतु सरकार का प्रमुख व प्रतीक अध्यक्ष के रूप में वो ही माना जाता है। यानी जितने भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं उसी के नाम से किए जाते हैं। यानी वो जो है राज्य का औपचारिक, रस्मी या नाम मात्र का शासक है, यानी वो औपचारिक प्रधान है। अगर हम वास्तविक संप्रभु की बात करें तो जो वास्तविक में शक्तियों का उपभोग करता है उसे हम वास्तविक संप्रभु कहते हैं। जैसे इंग्लैंड में सम्राट और भारत का राष्ट्रपति औपचारिक संप्रभु हैं, और प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ का वास्तविक प्रधान है। यानी जो वास्तविक और औपचारिक संप्रभुता का जो भेद है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पाया जाता है। दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। दूसरा है विधित और यथार्थ संप्रभुता। विधित सत्ताधारी या संप्रभुता उसे कहते हैं जिसकी सत्ता संविधान की दृष्टि से नियमित और न्यायपूर्ण है। इसके प्रतिकूल यदि उसकी सत्ता केवल शक्ति पर आधारित है तो इसे हम क्या कहेंगे, यथार्थ संप्रभुता। यानी यथार्थ संप्रभु वह है जिसकी आज्ञा और आदेशों का पालन वास्तव में होता है, चाहे उसके प्रभु सत्ता का आधार कानूनी हो या ना हो। तीसरा जो टाइप है संप्रभुता का वो है वैधानिक और राजनीतिक
संप्रभुता, लीगल और पॉलिटिकल सॉवरेंटी। यदि एक राज्य के अंतर्गत कानून का निर्माण करने और उसको पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति जिस सत्ता के पास होती है उसे वैधानिक संप्रभु कहा जाता है। यानी वैधानिक संप्रभु वह है जिसे न्यायालय स्वीकार करता है, जिसे कानून और विधि बनाने और बिगाड़ने का पूर्ण अधिकार है। वैध संप्रभु जो है वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जो भी नैतिक या प्राकृतिक जो भी नियम है, रूल्स हैं, उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है। कानूनी सत्ता जो है उसको प्रभावित करने वाली शक्तियों को हम राजनीतिक सत्ता या संप्रभुता कहते हैं। राजनीतिक संप्रभुता जो है वो कानूनी संप्रभुता का वो है जिसके समर्थन से कानून संप्रभु को उसका स्थान या शक्ति जो है वो प्राप्त होती है। फोर्थ है, लास्ट जो है वो है लोक संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेनिटी। लोक संप्रभुता का मतलब है जनता की संप्रभुता। लोकतंत्रीय जितने भी राज्य हैं, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उसमें एंड में लास्ट में जो संप्रभुता है जनता में निहित होती है। जनता को ही सर्वोपरि माना गया है। और संप्रभुता जो है उसका जो सिद्धांत का पालन जो है वो विलियम और मार्सिलियो ने किया। और उन्होंने ये कहा कि जो अंतिम शक्ति जो है वो जनता में निहित है। और लोकप्रिय संप्रभुता लोकतंत्र का आधार और मूल मंत्र है। अब क्वेश्चन ये आता है कि संप्रभुता जो है वो कहाँ निवास करती है। क्या संप्रभुता राजा में है, या संप्रभुता जनता में निहित है, या संप्रभुता संविधान में निहित है, या संप्रभुता जो है वो विधि निर्माण करने वाली संस्थाओं में है। तो हम ये कह सकते हैं कि संप्रभुता जो है वो वास्तव में जनता में निवास करती है। राष्ट्रपति जो है अंतिम शक्ति जो है वो किस में निहित है, जनता में निहित है। कल जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।